बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 1 किया था। आज हमने उसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करना है। वहीं से ही हमारा जो रह गया था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, उसमें हमने फाइंड किया था मीन, मीडियन और मॉड। ठीक है, मीन में हम करते थे कि जितनी भी हमारी गिवन वैल्यूज़ होती थी सबको सम करके उसकी तादाद पर हम डिवाइड कर देते थे। और मीडियन हमारा होता था मिडल वैल्यू, अगर इवन है तो हम बीच की दो वैल्यूज़ लेके उसे प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते थे, और अगर ऑड होता था तो बिल्कुल ही दरमियानी वैल्यूज़ आ जाती थी। नेक्स्ट हम करते थे मॉड। उसमें हमारा होता था कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती थी डाटे में, वो वैल्यू जो ज़्यादा टाइम आ रही है वही हमारा आंसर होता था। यही काम आज हमने इसी क्वेश्चन नंबर 1 में करना है, बाकी जितने पार्ट रह गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है पार्ट नंबर 3। उसमें हमारे पास क्वेश्चन है यानी डाटा है हमारे पास 5, 4, 1, 4, 0, 3, 4 और 119। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इनमें ये काम करना होता था कि रीअरेंज करते थे डाटा को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हमने इसे अरेंज कर लेना है असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। 0, 1, 3, 4, 4, 4, 5 और 119। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है इसमें सबसे पहले मीन। मीन हमारा होता है, हम इसे लिखते हैं एक्स बार से। एक्स बार इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला लिखा सम ऑफ वैल्यूज़, कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनका सम कर लें, इनको प्लस कर लें और इसे डिवाइड करें नंबर ऑफ वैल्यूज़, इनकी तादाद पे। जैसे हमारे पास ये कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर है हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगा 8। तो सम ऑफ वैल्यूज़, हमने इन वैल्यूज़ को प्लस किया, हमारे पास आ गया 140। 140 को हमने 8 पे जब डिवाइड करना है तो एक्स बार हमारे पास आ जाएगा 17.5। इसी तरह हमने इसी डाटा में मीडियन निकालना है, तो ये 8 वैल्यूज़ हैं, इवन हैं, तो हमने बीच के 2 नंबर लेने हैं। ये देखें 3 नंबर हमने स्टार्ट से छोड़ने हैं, 3 एंड से छोड़ने हैं। बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो 4 और 4 हैं, दोनों को प्लस करेंगे और ये 2 नंबर आ रहे हैं तो हम 2 पे डिवाइड ही कर देंगे इसको। 4 + 4 / 2, 4 + 4 8 हो जाएगा। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो मीडियन हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, मॉड हम फाइंड करेंगे तो इसी वैल्यू में हमने देखना है कौन सा ऐसा नंबर है जो ज़्यादा बार आया है, ज़्यादा टाइम आया है, तो वो है 4। तो मॉड हमारे पास हो जाएगा 4। इसी तरह हमारा ये मीन, ये मीडियन और ये मॉड का आंसर हो गया। ठीक है, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 45, 65, 80, 92, 80, 75, 56, 96, 62, 78। ठीक है, सबसे पहले हम वही करेंगे, रीअरेंज द डाटा। डाटे को हम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर राइट कर लेंगे। 45, 56, 62, 65, 75, 78, 80, 80, 92 और 96। वही हमने काम करना है। मीन हम लेंगे एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ नंबर ऑफ वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। इनका हमने सम कर लिया, हमारे पास आ गया 729। 729 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 72.9 आंसर आ जाएगा हमारे पास। मीडियन हम लेंगे, वही हम वैसे ही जैसे ऑर्डर लिखा हुआ है वैसे ही हम राइट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं, हमने 4 फर्स्ट से छोड़नी है, 4 ही लास्ट से। मिडल जो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, नंबर 5 और 6 वाली, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 153 आ जाएगा, डिवाइड 2 करेंगे तो 76.5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मीडियन हो जाएगा। इसी तरह मॉड हमारे पास आएगा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डाटा। तो देखें 80 2 टाइम आया है इस डाटे में, 80 ही है जो डबल बार आ रहा है, बाकी सारी वैल्यूज सिंगल हैं, तो 80 हमारा क्या होगा, मॉड होगा। इसी तरह 72.9, 76.5 और 80 जो है हमारा मीन, मीडियन, मॉड का आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है डिस्टेंस इन किलोमीटर
वर ट्रेवल्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। यहाँ पे 40 वैल्यूज दी गई हैं, ये 40 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। टू रीच देयर स्कूल, अपने स्कूल पहुँचने में स्टूडेंट्स ने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया है, और स्टूडेंट्स हैं टोटल 40। कंप्यूट मीन, मीडियन एंड मोड, सेम हमने वही काम करना है, इस डिस्टेंस के अंदर मीन, मीडियन और मोड हमने फाइंड करना है। हमारा क्वेश्चन इधर ही गिवन होगा, लेकिन मैंने अरेंज करके लिख ली हैं वैल्यूज़ जो भी थी। रीअरेंज द डाटा, डाटा को मैंने अरेंज कर लिया, ये वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, देखिए लिखी हुई, ठीक है। ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास 40, काउंट कर लीजिएगा, ये है 40 पूरी की पूरी। फिर मीन हमारे पास जब आएगा x बार इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास 40 हैं, ठीक है। 40 पे डिवाइड करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 472। 472 को 40 से डिवाइड किया तो x बार यानी कि मीन हमारे पास आ चुका 11.8। मीडियन में हम वही काम करेंगे, 40 वैल्यूज़ हैं, 40 इवन नंबर है, हमने 19 फर्स्ट से छोड़ देनी है, 19 लास्ट से छोड़ देनी है। बीच की जो दो वैल्यूज़ आएंगी 10 और 10 आई हैं, इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। 10 + 10 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, तो मीडियन हमारे पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ को हमने इग्नोर कर देना है, मिडल वैल्यूज़ जो होंगी वो हम लेंगे, ठीक है। ऑड है तो एक ही वैल्यू मिड में आएगी, अगर इवन है हमारा डाटा तो फिर उसमें से हमें बराबर बराबर लास्ट और फर्स्ट से जो हमें वैल्यूज़ छोड़ना होंगी और बीच के नंबर हम ले लेंगे, उन्हें प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है मॉड। मॉड आप जानते हैं कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डाटा, इसमें हमारे पास 1, 5 और 10 तीन नंबर आ रहे हैं मॉड में। वो कैसे कि हमारे पास देखिए 1 4 टाइम है, 5 भी 4 टाइम है और 10 भी 4 टाइम है। तीनों नंबर 1, 5 और 10 ऐसे हैं जो 4 टाइम्स इस डाटा में आए हुए हैं, तो तीनों ही नंबर हमारे पास आंसर में आएंगे 1, 5 और 10, ठीक है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास क्वेश्चन टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। फॉलोइंग टेबल लिस्ट द साइज ऑफ 127 फैमिलीज। 127 फैमिलीज का ये साइज दिया हुआ है। इसमें साइज ऑफ फैमिली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। इसे हम x कहेंगे, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी है, इसे हम f कहेंगे स्मॉल। 51, 31, 27, 12, 4, 1 एंड 1। साइज ऑफ फैमिली को x का नाम देंगे हम और फ्रीक्वेंसी को f का नाम देंगे हम। तो साइज ऑफ फैमिली हमने टेबल की सूरत में इसे राइट कर देना है। यहाँ पे हमने f ऑफ x मीन, यहाँ पे भी हम मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करेंगे। तो ये ग्रुप डाटा है, इसमें मीन, मीडियन, मॉड कुछ और मेथड से फाइंड होगा। f ऑफ x होना ज़रूरी है क्योंकि मीन हमारे पास इसमें होता है ग्रुप डाटा में समीशन, यानी कि सम कर लेना है f × x। अब हमारे पास x भी है, f का कॉलम भी है, f x है ना, इनके बीच सिंबल नहीं है, तो आपने f और x के कॉलम को मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे 2 को 51 से, 3 को 31 से, 4 को 27 से, इसी तरह सामने वाले नंबर, तो वो बन जाएगा f ऑफ x का कॉलम, ठीक है। इस फॉर्मूले को देखते हुए मीन हमने फाइंड करना है। इस फॉर्मूले को देखते हुए आपने इस ऐसे ही टेबल बना लेना है कि ये x है, ये f है, हमें f ऑफ x चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, समीशन बाद का काम है। तो f ऑफ x आप लिखेंगे 2 × 51, ये वाला 2 × 51, दोनों को मल्टीप्लाई करें 102। इसी तरह 3 × 31, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 93, ये f ऑफ x बना रहे हैं हम। फिर 4 × 27, ये आ जाएगा 108। फिर 5 × 12 60, फिर 6 × 4 24, फिर 7 × 1 7 और 8 × 1 8। अब हमें चाहिए समीशन। इस समीशन को हम ऐसे राइट करते हैं,
ठीक है, और इसका मतलब होता है सम। सम करना है हमने किसका, एफ ऑफ एक्स वाले कॉलम का। एफ ऑफ एक्स वाले कॉलम का हमने सम किया, समीशन एफ ऑफ एक्स, इन तमाम वैल्यूज को हमने प्लस कर दिया, जमा कर दिया, तो हमारे पास आ गया 402। ठीक है, इसे हमने डिवाइड करना है मीन के लिए समीशन एफ पे। अब एफ है हमारे पास ये वाला कॉलम, इसका समीशन, इसका हम सम कर लेंगे, इन सारी वैल्यूज को प्लस करें तो ये 127 आता है। ठीक है, दोनों आ गए हमारे पास 402 और 127, दोनों को हमने डिवाइड किया तो 3.16 हमारे पास आंसर आ गया मीन का। एक्स बार हमारे पास आ गया 3.16। इसी तरह हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन इसमें डिफरेंट वेज से होगा। हमारे पास एक्स जो है वो देखें कंटिन्यूसली है, कोई भी गैप नहीं आ रहा उसमें, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उससे नेक्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यूसली है। 2 के बाद 4 आता तो फिर हम शायद इस मेथड से इसे सॉल्व ना करते। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल लगातार आने वाले नंबर हैं, तो हम यहाँ पे देखें एन हमारे पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, n इज इक्वल टू 7। तो हम इसे इवन बना लेते हैं, n+1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा n 127 जो हमारा सम था। ठीक है, 127 + 1/2 ये हो जाएगा 128/2, डिवाइड करेंगे 64। अब इस 64 को आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है, तो पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें कैसे बनाएंगे हम। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हम बना रहे हैं मीडियन और मॉड के लिए। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में CF राइट किया है, ये हमारे पास F से बनती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम कि जो पहली वैल्यू है वो हम एज इट इज राइट कर देते हैं 51, बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ जो नंबर आया है पहले वो आएगा, फिर हम सम करेंगे जो उस कॉलम में आ रहा है। फर्स्ट एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में एज इट इज आ जाएगा। सेकंड पे हमने पहले ये नंबर राइट करना है जो हमारे पास आया है फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें प्लस करेंगे हम 31, ये हो जाएगा 82। सेम इसी तरह अब हम पहले 82 राइट करेंगे, उसमें 27 प्लस हो जाएगा, आ चुका 109। अब 109 पहले राइट करेंगे, उसमें 12 प्लस करेंगे 121, फिर 121 फर्स्ट पे आएगा, उसमें 4 प्लस करेंगे 125, फिर 125 फर्स्ट पे आएगा, उसमें 1 प्लस करेंगे 126, इसी तरह 126 में 1 प्लस करेंगे 127। तो ये समीशन एफ के इक्वल आना चाहिए, 127 के इक्वल आ चुका है ये। ठीक है, अब हमारे पास आया था 64। इस 64 को हमने कहा मीडियन इज 64 विच लाइज इन सेकंड प्लेस वैल्यू ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे 64 को आप देखें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 64 कहाँ आ रहा है, ये 127 है, 126, 125, 121, 109, 82। 82 से पहले आएगा, 51 के बाद में आएगा। ठीक है, इसी तरह 51 और 82 के बीच में कहीं पे हमारे पास 64 आ रहा है, तो हमारे पास 82 का कॉलम नंबर क्या है, 2 है, सेकंड है, तो विच लाइज इन सेकंड प्लेस वैल्यू ऑफ किसकी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। सो मीडियन इज द वैल्यू। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम चेक करेंगे, जाएंगे हम एक्स में, इसमें हमने चेक करना है कि हमारी कौन सी टर्म बन रही है, कौन सी प्लेस बन रही है, लेकिन हमने जो मीडियन लेना है वो हमने एक्स से ही लेना है। 82 के सामने बिल्कुल हमारे पास मीडियन होगा और मीडियन से ऊपर वाली जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास मॉड होगी। ठीक है, तो 3 हमारे पास हो जाएगा मीडियन और इसी तरह मॉड हमारे पास आ जाएगा 3 से ऊपर वाली जो भी वैल्यू हो, जो भी नंबर हो, वो हमारे पास आ जाएगा मॉड। तो इसी तरह 3.16 फिर 3 और 2 हमारे पास आंसर होंगे। आपने मीडियन में बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस मेथड में, इस क्वेश्चन में,
कि 64 आया है। 64 को आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है। हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो 51 है, सेकंड 82 है। 64 कहीं नहीं आ रहा, लेकिन 64 ने 51 और 82 के दरमियान में आना है, तो हमने सेकंड वैल्यू जो है उसे कंसीडर कर लिया है कि यहाँ पे 64 है। तो सेकंड वैल्यू के सामने x में हमारे पास जो भी नंबर होगा वो मीडियन होगा, और उसके ऊपर वाली टर्म जो होगी x में वो हमारे पास मॉड कंसीडर होगी। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो चैप्टर 8 हमने छोड़ा था हम उसे कंप्लीट करेंगे, और इस चैप्टर के MCQs को भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।